तो राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है कान्हा सिंह और आपका स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। अब मैं डेली ब्लॉग बनाऊंगा। मैं अभी बीच में नहीं ब्लॉग डाल रहा था और इस झोले में मैंने अपने कपड़े और चार्जर और मोबाइल के सब कुछ काम की चीज़ें रख ली है, क्योंकि मैं अब गांव जाऊंगा और गांव पर थोड़े दिन रुकूंगा, इसलिए मैंने सब रख लिया है। ये मेरी कम्मो है। रात को मेरी कम्मो के गेर उलझ रहे थे, इसलिए मैंने उनको उस्ताद को दिखा लिया। उस्ताद ने उसको सही कर दी है। ये मेरा झोला भी टंगा हुआ है जिसमें मेरे पूरे कपड़े वपड़े रखे हुए हैं। अब मैं गांव के लिए निकल पड़ता हूँ। गांव पर मुझे थोड़ा सा काम भी है कि गेहूं चने में, मतलब चने में जो है दवाई डलती है, तो वो डलवाना है। अभी गेहूं में तो पानी चल रहा है, तो चने में जाने की रास्ता ही नहीं है। फिर उसके बाद मैंने पेट्रोल डलवा लिया रास्ते में से। रास्ते में एक पेट्रोल पंप पड़ता है, वहाँ से मैंने पेट्रोल डलवा लिया 200 रुपये का। उसके बाद मैं निकल पड़ता हूँ अपने गाँव की तरफ, क्योंकि मुझे जाना था वहाँ पर अर्जेंट, क्योंकि मुझे वहाँ पर काम भी था और वहाँ पर कोई देख रेख करने वाला भी नहीं है। तो मैं जाऊँगा तो मैं ही देख रेख करूँगा। उसके बाद मैं अपने गांव पे पहुँच भी गया। ये मेरे गांव का घर है, आप देख सकते हैं। ये बहुत ही कच्चा मकान है, मगर कच्चा ही अच्छा है। यहाँ पे कोई रहता तो है ही नहीं, तो अभी इसको बनाया भी नहीं हमने, न बनवाया। यहाँ पर घर में गोली बाबा का स्थान है, जो कि मेरे घर में अंदर आते से ही है। और ये कोटियों ने जो सूख रही हैं हमारे घर में, ये कोटियों धूप अच्छी निकल रही थी, इसलिए उसको सुखवाने के लिए हमने चौगान में रख दी हमारी। उसके बाद मैं निकल लेता हूँ। अपनी मम्मी को कुछ काम था आंगनबाड़ी में, तो आंगनबाड़ी में निकल लेता हूँ। फिर वहाँ पर ग्राम पंचायत भवन, यहीं पे इसी भवन में आंगनबाड़ी लगती है मेरी मम्मी की। अब मैं मेरी मम्मी का कुछ काम करवा देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से निकल लेता हूँ अपने खेत की ओर। खेत में मुझे पापा ने बुलाया था, तो खेत की ओर जा ही रहा था मैं। और मेरे कामदार को भी लेकर आना था मुझे खेत से, और खेत में जो काम करते हैं उनसे मिलकर आना था। ये खेत में पानी चल रहा है, इसलिए अंदर तो मैं खेत के जा नहीं सकता, क्योंकि मेरे पाँव पूरा गंदे हो जाएंगे। इसलिए मैं बाहर से ही देख लेता हूँ खेत को, और खेत की पूरी मेड़ एड़ सब देख लेता हूँ। ये जगह हमने खाली छोड़ी हुई है। ये हमारे पापा हैं, जो मेरे पापा हैं। अब हम दोनों यहाँ से घर जाएंगे। पापा उनकी गाड़ी लेकर आए हैं और मैं अपनी कम्मों को लेकर आया हूँ। हमारे कामदार भैया भी हमारे साथ घर चलेंगे, क्योंकि पापा बोल रहे थे इनको भी घर लेके चलो, क्योंकि वो दवाई छिंचवाना था। तो मैंने कहा ठीक है। अब यहाँ पर हमने हमारे कामदार भैया को बोला, वो सरसों उचका रहे थे खेत में से, तो मैंने बोला कि चलो भैया घर। उसके बाद मेरे दोस्तों के साथ बैठ गया घर आकर। पापा अब तक आ रहा है, तो मैं इंतज़ार कर रहा था पापा का। उसके बाद मैं अंदर जाकर बैठा, पापा भी आ ही गए। ये पापा आ गए हैं, वो कामदार भैया को भी साथ में ले आए हैं। अब कामदार भैया से खेत की जो चने की दवाई बची हुई है वो घर में, क्योंकि घर में चारा और घास बहुत हो गया है, तो ये अभी दवाई बची है चने की, वो डालेंगे अब टंकी से हमारे घर में। और हम तो गाँव शिवपुर जा रहे हैं, यहीं पास के गांव। अब ये भैया कामदार भैया पंप को चालू कर रहे हैं। दवाई ववाई घोल ली है, अब ये पंप चालू हो गया और ये दवाई डालने लगे। ये देख सकते हैं आप कितना घास हो गया है, पूरा घर में हो गया है। तो अब ये दवाई डाल रहे हैं चारा मार। उसके बाद हम तो हमारे शिवपुर के लिए निकलेंगे अब थोड़ी देर से। ये भैया दवाई डाल दें, इनको देख रहा है थोड़ा सा। उसके बाद मैं और मेरी मम्मी शिवपुर जाएंगे, क्योंकि शिवपुर में मेरे को अनिल से काम है थोड़ा सा, मम्मी को भी थोड़ा सा काम है। तो हम दोनों शिवपुर के लिए निकल लेंगे। अब ये दवाई डाल रहे हैं। ये दवाई चने की दवाई बची हुई थी, वो वाली दवाई डाल रहे हैं। चने की दवाई जो बची हुई थी वो वाली दवाई डाल रहे हैं। पूरे घरों में मच्छर ही मच्छर और चारे बहुत ज़्यादा हो रहे थे, इसलिए हम कारण से डाल रहे थे। अब मैं शिवपुर के लिए निकल पड़ता हूँ। शिवपुर जाने के लिए 5 किलोमीटर हमारे गांव से शिवपुर का रास्ता है। शिवपुर के लिए निकल पड़ता हूँ मैं। उसके बाद वहाँ पर जाकर मेरे दोस्त अनिल से मिल लेता हूँ, जो कि मेरा बचपन का दोस्त है अनिल गौर। उससे मिल लेता हूँ, मेरे आधार कार्ड के संदर्भ में बात कर लेता हूँ कि मेरे आधार कार्ड का प्रिंट निकाल देना। तो उन्होंने बोल दिया कि हाँ मैं निकाल दूंगा आधार कार्ड का प्रिंट, और मैं शाम को ले आऊँगा। ये भी हमारे घर के साइड में रहता है गाँव पे। ठीक है दोस्तों, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए जय श्री सीताराम, राधे राधे।